राजस्थान चुनाव में दोनों ही पार्टियों को एक दूसरे के दो दो दिग्गज चेहरों ने परेशान कर दिया है। कांग्रेस को दिया कुमारी और राज्यवर्धन सिंह राठौड़, तो वहीं बीजेपी को मुख्यमंत्री गहलोत और पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट के सामने मजबूत चेहरा नहीं मिल रहा है। दोनों ही पार्टियां अंदर खाने चेहरे तलाश रही हैं, लेकिन पार्टी जिन प्रत्याशियों को लड़ाना चाह रही है वो राजी नहीं हो रहे हैं। वहीं दो मंत्रियों महेश जोशी, शांति धारीवाल और आरटीडीसी चेयरमैन धर्मेंद्र राठौड़ के अलावा भी 5 सीटें ऐसी है जिनको होल्ड पर रखा गया है। 5 सीटों पर गठबंधन का फैसला राहुल गांधी लेंगे। हम आपको बताएंगे दोनों ही पार्टियों की अगली लिस्ट में क्या होगा, कब तक जारी होंगी, क्यों दिग्गज नेताओं के आगे नेताओं ने चुनाव लड़ने से मना कर दिया है, कौन सी सीटें कांग्रेस गठबंधन के लिए छोड़ सकती है। जब तक भाजपा ने अपनी सूची जारी नहीं की थी तब तक विद्यानगर सीट पर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कोषाध्यक्ष सीताराम अग्रवाल का नाम चल रहा था। भाजपा ने जयपुर पूर्व राजघराने की सदस्य और सांसद दिया कुमारी के नाम की घोषणा की तो यहां की तस्वीर ही बदल गई। अब कांग्रेस इस सीट से राजपूत चेहरा ढूंढ रही है। सूत्रों के अनुसार पार्टी ने अपने 2 राजपूत नेताओं को टटोला, लेकिन दोनों ने ही सीट से चुनाव लड़ने से मना कर दिया। एक है प्रताप सिंह खाचरियावास। जब इनसे विद्याधर नगर से दिया के सामने चुनाव लड़ने के लिए पूछा गया तो इन्होंने कहा कि वो सीट नहीं बदलना चाहते। इसके बाद कांग्रेस ने अपनी दूसरी सूची में सिविल लाइन से प्रताप सिंह का नाम घोषित कर दिया। दूसरे हैं कांग्रेस आलाकमान के नजदीकी पूर्व केंद्रीय मंत्री भंवर जितेंद्र सिंह। वो भी यहां से चुनाव लड़ने पर सहमति नहीं दे रहे हैं और सहमत नहीं हो रहे हैं। ऐसे में पार्टी ने मंथन और प्रयास के लिए सीट होल्ड पर डाल दी है। भाजपा ने झोटवाड़ा सीट से भी कांग्रेस के लिए नई चुनौती खड़ी कर दी है। यहां से बीजेपी ने जयपुर ग्रामीण सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ को प्रत्याशी बनाया है। इस सीट पर जीत हासिल कर चुके गहलोत सरकार के कैबिनेट मंत्री लालचंद कटारिया ने चुनाव लड़ने से मना कर दिया है। गहलोत समेत बड़े नेता दमदार प्रत्याशी कटारिया को मनाने में जुट गए हैं। कटारिया फैसला बदलते उससे पहले ही उनकी मार्कशीट का विवाद सामने आ गया। अब पार्टी कटारिया को मना भी लेती है तो यह विवाद पूरे चुनाव में गूंजेगा। पिछले सभी चुनाव में उनकी जीत बेमानी साबित करने के प्रयास किए जाएंगे। इस सीट पर भी कांग्रेस के लिए मजबूत प्रत्याशी ढूंढने का संकट खड़ा हो गया है। यही कारण है कि अभी सीट होल्ड कर दी गई है। भाजपा के लिए अशोक गहलोत सबसे बड़ी चुनौती है। भाजपा सरदारपुरा सीट पर खास रणनीति अपनाना चाह रही है। कोई ऐसा मजबूत चेहरा उनके सामने खड़ा किया जाए जो गहलोत को चुनौती के साथ साथ टेंशन भी दे। सीधा सा मकसद यही है कि चुनौती मिलेगी तो वो अपनी सीट पर फोकस बढ़ाएंगे और उनके प्रदेश भर में होने वाले दौर भी कम होंगे। यह रणनीति उन्हें उनकी सीट पर बांधे रखने की है। सूत्रों के अनुसार भाजपा आलाकमान जोधपुर राजघराने के संपर्क में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछले दिनों जब अपने जोधपुर दौरे पर आए तो राज परिवार के पूर्व सदस्य गज सिंह ने उन्हें एयरपोर्ट पर रिसीव भी किया था। सूत्रों के अनुसार मोदी और गज सिंह ने 15-20 मिनट अकेले में चर्चा की थी। माना जा रहा है कि इस विधानसभा चुनाव में मारवाड़ की सीटों पर भाजपा को समर्थन देने की बातें हुई हैं। भाजपा आलाकमान चाह रहा है कि इस चुनाव में ही राजघराने से कोई सदस्य राजनीति में सक्रिय हो जाए। हालांकि पूर्व राज परिवार ने अभी तक इस पर कोई स्टेटमेंट जारी नहीं किया है। सूत्रों ने बताया कि पूर्व में पार्टी केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत से भी सरदारपुरा सीट से चुनाव लड़ने को लेकर चर्चा कर चुकी है, लेकिन उन्होंने विधानसभा चुनाव लड़ने में रुचि नहीं दिखाई है। पार्टी को अब भी यहां से चेहरे की तलाश है। सचिन पायलट के कारण कांग्रेस का मजबूत गढ़ मानी जाने वाली टोंक सीट पर भाजपा को अभी कोई स्थानीय मजबूत नेता नजर नहीं आ रहा। भाजपा ने इस क्षेत्र से सांसद सुखबीर सिंह जौनापुरिया से भी पायलट के सामने चुनाव लड़ने की चर्चा की थी, लेकिन जौनापुरिया ने स्पष्ट मना कर दिया। उन्होंने कहा कि वो विधानसभा चुनाव लड़ने के इच्छुक नहीं है। इधर पूर्वी राजस्थान में बार बार प्रचार के लिए आ रहे दिल्ली दक्षिण के सांसद और गुर्जर नेता रमेश बिधूड़ी के भी नाम की चर्चा टोंक सीट से चुनाव लड़ने की चल रही है। उनसे पूछा गया कि आपसे पार्टी ने टोंक सीट पर चुनाव लड़ने की चर्चा की है तो उन्होंने कहा कि उनकी राजस्थान से चुनाव लड़ने की अभी कोई इच्छा नहीं है। वो तो केवल कार्यकर्ता के रूप में भाजपा के प्रचार के लिए आ रहे हैं। आलाकमान की टेबल पर जब 106 नामों की लिस्ट रखी गई तो राहुल गांधी ने नाम पढ़ने शुरू किए। यहां 3 चर्चित चेहरों पर चर्चा छिड़ गई। ये थे मंत्री महेश जोशी, शांति धारीवाल और धर्मेंद्र राठौड़। इनके नाम आते ही 25 सितंबर 2022 की सियासी घटनाक्रम का जिक्र होने लगता है, जब पायलट को मौका देने की तैयारी थी और आलाकमान ने जयपुर में विधायक दल की बैठक बुलाई थी। अचानक से महेश जोशी, शांति धारीवाल और धर्मेंद्र राठौड़ ने विधायकों को एकजुट कर उनके इस्तीफे लिखवा लिए थे, जिसके चलते विधायक दल की बैठक टालनी पड़ी। यहां धारीवाल ने आलाकमान के खिलाफ भी भाषण दिया था। उस घटनाक्रम को याद करते हुए आलाकमान की नाफरमानी पर राहुल गांधी ने सवाल उठाए। अब उन सीटों की बात जिनमें कई तरह के पेच फंसे हुए वो भी आपको बता देते हैं। जैसलमेर सीट पर प्रदेश नेतृत्व तो वर्तमान विधायक रूपाराम को ही टिकट देना चाह रहा है, लेकिन आलाकमान और कैबिनेट मंत्री सालेह मोहम्मद का विचार कुछ और है। आलाकमान चाहता है कि राजपूत चेहरे और क्षेत्र में प्रभाव रखने वाले दिवंगत विदेश मंत्री जसवंत सिंह जसोल के बेटे मानवेंद्र सिंह को यहां से टिकट दिया जाए। दूसरा, सालेह मोहम्मद के रूपाराम के विरोध के अपने अलग कारण हैं। सालेह स्थानीय निकायों को लेकर रूपाराम के सहयोग नहीं मिलने से खफा है। इस सीट पर पिछले 1 महीने से मानवेंद्र सिंह भी सक्रिय हैं। प्रदेश नेतृत्व का तर्क है कि यदि रूपाराम का टिकट
टिकट काट दिया गया तो दलित समाज में रोष पैदा हो जाएगा। आलाकमान और प्रदेश नेतृत्व गुड़ामलानी सीट से कैबिनेट मंत्री हेमाराम चौधरी को ही चुनाव लड़ाना चाह रहे हैं, लेकिन चौधरी खुद चुनाव लड़ने को मना कर चुके हैं। फिलहाल उन्हें मनाने का प्रयास जारी है। स्थानीय नेता और लोग भी मनाने में जुटे हुए हैं। हेमाराम पहले भी चुनाव लड़ने से कई बार मना कर चुके हैं, लेकिन मनाने पर मानते भी आ रहे हैं। वो पायलट खेमे के मंत्री हैं। अब सचिन को ही उन्हें मनाने की जिम्मेदारी दी गई है। कैबिनेट मंत्री प्रमोद जैन भाया के विरोध के कारण भरत सिंह कुंदनपुर गहलोत सरकार पर निशाना साधते रहे। प्रमोद जैन भाया पर तो व्यक्तिगत आरोप लगाते रहे। कुंदनपुर का सांगोद सीट पर खासा प्रभाव है, लेकिन वो चुनाव लड़ने के लिए मना भी कर चुके हैं। हालांकि पार्टी सूत्रों ने यह भी बताया कि भरत सिंह अंदर खाने अपने परिवार से ही किसी को टिकट देने की मंशा जता चुके हैं। 5 सीटों का भविष्य राहुल गांधी के निर्णय पर टिका हुआ है। पिछले चुनाव में भरतपुर सीट से कांग्रेस ने आरएलडी को समर्थन दिया था। यहां से कोई कैंडिडेट खड़ा नहीं किया था। ऐसे में गहलोत सरकार में मंत्री सुभाष गर्ग यहां से जीते थे। गहलोत इस सीट के साथ अन्य 4 सीटों पर भी गठबंधन चाह रहे हैं। सियासी संकट के दौरान कांग्रेस सरकार के साथ सीपीआईएम के भादरा से बलवान पूनिया और श्री डूंगरपुरगढ़ से गिरधारी लाल महिया और बीटीपी के सागवाड़ा से रामप्रसाद और 84 राजकुमार रोत खड़े रहे थे। बीएपी ने सीएम गहलोत को सरकार को समर्थन पत्र भी सौंपा था। खुद की पार्टी से नाराजगी झेलते हुए बलवान पूनिया तो कांग्रेस बाड़ाबंदी में शामिल हुए थे। गहलोत इस संबंध में राहुल गांधी से चर्चा भी कर चुके हैं, लेकिन राहुल गांधी अब तक इस बारे में कोई संकेत नहीं दे रहे हैं। इस कारण इन 4 सीटों पर कांग्रेस अपना उम्मीदवार खड़ा करेगी या गठबंधन के सहारे लड़ेगी, इसका फैसला दिल्ली से हरी झंडी मिलने या नहीं मिलने पर होगा। कांग्रेस की तीसरी सूची का इंतजार है, जो तय है कि पिछली सूचियों की तरह छोटी रहेगी, लेकिन कांग्रेस सूत्रों के अनुसार जिन सीटों पर विवाद का डर नहीं है और आलाकमान से भी सहमति मिल गई है, उन करीब 40 सीटों पर प्रत्याशियों को फोन कर दिए गए हैं, जिससे वो अपनी तरफ से तैयारियां जोर शोर से करें। उच्चपदस्थ सूत्रों के अनुसार प्रत्याशियों को विश्वास में लेकर फोन करके कहा गया है कि उनका टिकट फाइनल है, आप तैयारी में जुट जाएं। इस कारण मंत्री विधायकों की सक्रियता भी फील्ड में नजर आ रही है। कांग्रेस की पहली लिस्ट में 106 सीटों पर प्रत्याशियों के नाम थे। इनमें से 76 की घोषणा हो चुकी है, जबकि बाकी रोक दिए गए। बची हुई 30 सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा कभी भी हो सकती है। इसके अलावा जो 94 सीटें हैं, इसको लेकर कांग्रेस की 26 तारीख को स्क्रूटनिंग कमेटी और 29 को कांग्रेस इलेक्शन कमेटी की बैठक होगी। इनमें कड़ी चुनौती वाली सीटों पर नाम तय किए जाएंगे। इसके बाद कभी भी लिस्ट जारी हो सकती है। इधर भाजपा में भी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की अध्यक्षता में कोर ग्रुप की बैठक में कांग्रेस के दिग्गजों के सामने उतारे जाने वाले नामों पर चर्चा की जाएगी। इसके बाद भाजपा आलाकमान कोई फैसला लेगा। इस बैठक में बची सीटों पर भी प्रत्याशियों के पैनल के आधार पर नाम फाइनल किए जाएंगे। कोर ग्रुप की बैठक के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की मौजूदगी में केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी। इस बैठक में प्रत्याशियों के नामों पर संशोधन किए जाएंगे और सूची पर अंतिम मोहर लगाई जाएगी।